हे गाइस, मेरा नाम आशीष। आज जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है टेल दैट। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई है। आप इस मूवी को लास्ट तक देख के आपको मूवी के अंदर मजा आ जाएगा। बिना देरी करे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है, हमें एमा और टॉम दिखाया जाता है और इन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। एमा टॉम से कहती है कि हम और नहीं मिलेंगे, हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा। फिर टॉम कहता है तुम ब्रेकअप क्यों कर रही हो। फिर एमा कहती है मैं अपने पति को और धोखा नहीं दे सकती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और हम आपसे नहीं मिलेंगे। फिर एमा वहाँ से जाने लगती है। टॉम कहता है मुझे तुमसे आखिरी बार कल मिलना है और मैं ऐसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। फिर एमा कहती है कल मैं नहीं मिल सकती, कल मेरी एनिवर्सरी है। फिर एमा वहाँ से चली जाती है। हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि एमा अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है। वहाँ जाते ही उसको टेबल पे एक क्रिमिनल फाइल दिखती है। फिर वो उस फाइल को खोल के देखती है। एक बॉबी नाम के आदमी की फाइल होती है और एमा उसे देख के डर जाती है क्योंकि 10 साल पहले एमा के घर पे यह आदमी चोरी करने के लिए आया और एमा ने उसको देख लिया था। फिर उसने एमा के ऊपर हमला कर दिया था, पर एमा बच गई थी और उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। इस वजह से एमा अभी तक उससे डरती है। फिर वहाँ पर एमा का हस्बैंड आ जाता है। उसके हस्बैंड का नाम मार्क होता है। फिर एमा अपने हस्बैंड से कहती है तुम अभी तक इस केस की जांच क्यों कर रहे हो, मैं इसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि इस केस को 10 साल हो चुके हैं। फिर उसका पति कहता है तुम ठीक कह रही हो। फिर वो दोनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं। फिर उसी लिफ्ट में टॉम आ जाता है। फिर वो टॉम को देख के एमा घबराने लगती है, पर टॉम उसके हस्बैंड से बात करके फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि टॉम मार्क का जूनियर होता है। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मार्क और एमा रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते। डिनर करते समय मार्क एमा को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि ये नेकलेस मैंने खुद बनवाया है। फिर वो नेकलेस प्यार से एमा को पहना देता है। तो वो डिनर खत्म करके नीचे जाते हैं। मार्क कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर वो एमा के आंखों में पट्टी बन के कहीं ले जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद एमा को अजीब सा लगने लगता है और एमा कहती है मैं पट्टी हटा रही हूँ। मार्क कहता है रुक जाओ थोड़ी देर। फिर एमा को बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगता है। फिर एमा आंखों से पट्टी हटा देती। फिर एमा देखती है कि मार्क एमा को एक बहुत बड़े फार्म हाउस में लेके आया था और उसने अच्छी तरह उसको सजा रखा। एमा ये सब देख के खुश हो जाती है। साथ ही एमा एक कमरे में जाती है। उस कमरे के अंदर मार्क और एमा की फोटोज लगी होती है और एमा उससे देख कर खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर गाना प्ले हो जाता है और एमा और मार्क दोनों डांस करने लगते हैं। मार्क कहता है मुझे पता है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और कल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तीन शिफ्ट होता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। एमा बेड से उठती है और देखती है कि मार्क साइड में बैठा होता है। एमा अपना हाथ देखती है और देखती है कि इसका हाथ एक हथकड़ी से बना होता है। फिर वो मार्क से कुछ पूछ पाती उससे पहले मार्क अपने आप को गोली मार देता है। ये सब देख के एमा घबरा जाती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता ये सब हुआ क्या। फिर वो वहाँ से खड़ी होती है। फिर वो देखती दूसरे साइड पे मार्क के साथ बनी होती है। फिर वो पूरी कोशिश करती है हथकड़ी को निकालने की। फिर वो पुलिस को 999 से फोन करने की कोशिश करती है पर फोन डेड पड़ा हुआ। फिर उसे गन दिखती है और गन से हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती है पर उसके अंदर एक ही गोली थी और उस गोली से मार्क ने अपने आप को मार लिया। तो वो मार्क को खींचती है और चेंजिंग रूम के साइड ले जाती है। तो वो देखती है चेंजिंग रूम में उसकी शादी की ड्रेस होती है। तो वो ड्रेस को हुक से निकालती है और देखती है कि ड्रेस के पीछे एक नौकर होता है। नौकर को इग्नोर करके मार्क को ड्रेस के ऊपर लिटा देती है और उसकी टी शर्ट खुद पहन लेती है। फिर वो मार्क को सीढ़ियों से उतारने की कोशिश करती है। मार्क और एमा दोनों नीचे गिरने लगते हैं। फिर एमा खड़ी होती है और अपना फोन ढूंढती है। फिर फोन उसे मिल जाता है पर मार्क ने फोन को गीला कर दिया था और वो ऑन नहीं हो रहा था। एमा के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो ऐसी जगह पर फंस गई है जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, यानी मार्क ने जानबूझ के उसको यहाँ पर फंसाया है। साथ ही एमा को पता चल जाता है कि मार्क को पता चल गया है कि हम और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर एमा किचन की साइड जाती है तो वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है जिससे वो हथकड़ी को तोड़ सके, पर उसको वहाँ पर गाड़ी की चाबी मिल जाती है। पर गाड़ी के पास जाना आसान नहीं है क्योंकि घर के बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है। एमा एक कपड़े को अपने पैर पर लपेट लेती है। वो मार्क को खींच के गाड़ी की साइड चली जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर गाड़ी में एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है जो मार्क ने एमा के लिए की थी। उसमें उसने बहुत सारे इसको ताने दिए। मार्क कहता है कि तुम पहले बहुत छोटी फोटोग्राफर थी, मैंने तुम्हें नाम दिया, फेम दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया और तुम यहाँ पर ही सेट हो। फिर एमा को ये सब सुन के गुस्सा आ जाता है। फिर वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसे दिखता है गाड़ी के अंदर तेल ही नहीं है क्योंकि मार्क ने पहले इसका तेल निकाल दिया। फिर एमा वहाँ से बाथरूम के साइड जाती है और जितना खून लगाता है उसे साफ करने लगती है। साथ ही उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है पर वो नेकलेस निकलता नहीं। बाद एमा 1 मिनट में जाती है। उसको लगता है कि नीचे कुछ हथियार होगा जिससे वो हथकड़ी को तोड़ सके, पर नीचे कुछ भी नहीं होता है। मार्क ने वहाँ से सारा सामान भी खाली कर दिया था। मार्क ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई कि एमा यहाँ से निकले ना और यहीं सड़ती रहे। फिर एमा फिर से मार्क को ऊपर खींच के ले जाती है। फिर वो फोटो वाले रूम में जाती है तो वहाँ पर अपनी फोटोज देखने लगती है।
पर वहाँ पर वाली फोटो नहीं होती है, साथ ही पर बॉब की फोटो भी लगी होती है। वो समझ जाती है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बाहर के साइड एमा को पैर की आवाज आती, फिर एमा मार्क को खींचते हुए गेट के पास जाती है और एकदम गेट बंद कर लेती है। बाहर से आवाज आती है और पता चलता है कि टॉम आया होता है। फिर एमा टॉम को अंदर बुला लेती है। टॉम मार्क की लाश देख के चौंक जाता है और पूछता है इसे क्या हुआ। एमा कहती है इसने अपने आप को मार लिया है। साथ ही टॉम कहता है तुमने मुझे फोन करके क्यों बुलाया। एमा कहती है मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं करा। फिर एमा टॉम से कहती है तुम अपने फोन से पुलिस को फोन करो। टॉम कहता है हम पुलिस को नहीं बुला सकते, पुलिस तुम ही पकड़ने और तुम्हारे ऊपर ही कार्रवाई करेगी, क्योंकि और मार्क ने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ छोड़ रखे हैं और तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाओ और तुम जेल में ही सड़ती रहोगी, क्योंकि मार्क का यही प्लान है। साथ ही मार्क के ऑफिस में रेड पड़ चुकी है, इस वजह से पुलिस मार्क के पीछे पड़ी हुई है और इसलिए इसने अपने आप को मार लिया है, क्योंकि इसे जेल नहीं जाना था। फिर दोनों बाकी कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर उनके पास एक गाड़ी आती है। फिर टॉम एमा को कहता है तुम अंदर जाके छुप जाओ। फिर उसमें से एक आदमी उतरता है और वो टॉम के पास जाता है। टॉम कहता है तुम यहाँ करने क्या आए हो। वो कहता है मैं प्लम्बर हूँ, मुझे इस घर के मालिक ने बुलाया है पाइप ठीक करने के लिए। फिर टॉम कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। वो प्लम्बर कहता है मैं बहुत दूर से आया हूँ, अब मैं बिना काम खत्म करे यहाँ से नहीं जाऊंगा। टॉम उसको पैसे देता है और कहता है तुम जाओ यहाँ से। तभी प्लम्बर का मालिक आता है, फिर वो आते ही टॉम के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और वो टॉम को मार देता है। साथ ही गेट तोड़ के वो अंदर आ जाते हैं और एमा छुप जाती है। और ये दोनों और कोई नहीं बॉबी और उसका भाई जिमिन होता है। और ये वही बॉबी है जो 10 साल पहले एमा ने उसको जेल में बंद करवा दिया और मार्क ने जैसे तैसे करके जेल से निकलवा दिया था। तो वो चाहता था टॉम और एमा को बेरहमी से मार सके, साथ ही बॉब अपना बदला ले सके। और उसका भाई जो जिमिन होता है उनके घर के नौकर से हीरे चुराने के लिए आया। फिर ये दोनों एमा को ढूंढने लगते हैं, पर दूसरी साइड एमा को एक हथियार मिलता है जिससे वो हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, पर जिमिन को आवाज आने लगती है। जिमिन उस साइड चेक करने के लिए जाता है। उस जगह पर मार्क की लाश पड़ी होती है, वो इसको देख के डर जाता है। और वहाँ पर बॉब भी आ जाता है। बॉब देखता है कि मार्क का हाथ कटा हुआ है। तो दोस्तों एमा ने मार्क का हाथ तोड़ के हथकड़ी को निकाल लिया और एमा बोर्ड के नीचे छुपी हुई थी। फिर जिमिन कहता है तो मर चुका है, इसका काम पूरा करे क्या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डायमंड चुरा के यहाँ से निकल जाते हैं। और बॉबी को एमा से बदला लेना था। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी साइड एमा वहाँ से निकलती है और अपने पैरों पे कपड़ा बांधने लगती है, वो बर्फ पे चल सके। साथ ही एमा को वहाँ पर फ्यूल से भरा टैंक मिल जाता है। इसी सिप्टोदर में दिखाया जाता है बॉब और जिमिन लॉकर खोलने का तरीका सोचते हैं। जिमिन कहता है कि लॉकर बहुत ज्यादा एडवांस है, मैं मार्क को और एमा की जरूरत और उनके फिंगरप्रिंट से ये लॉक खुलेगा। बॉब कहता है तुम मार्क को लेके आओ, मैं एमा को ढूंढता हूँ। फिर बॉब एमा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर साइड एमा वो टैंक को लेके गाड़ी की साइड भागने लगती है और गाड़ी में तेल डालने लगती है। फिर बॉब ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाता है। बॉब को शक होने लगता है। बॉब एक एक करके सारे टायर पंचर करने लगता है। साथ ही एमा गाड़ी के नीचे छुप गई। दूसरी साइड जिमिन मार्क की लाश उठाता है और उसे खींच के अंदर ले जाता है। दूसरी साइड एमा को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। फिर वो घर के बेसमेंट वाले रास्ते पे चली जाती है। फिर बॉबी बाहर आता है। बॉबी को एमा की परछाई दिख जाती है। बॉबी भी बेसमेंट वाले रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। साथ ही एमा धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगती है, पर गेट के बाहर जिमिन मार्क की लाश खींचते हुए ऊपर लेके जा रहा होता है। अब एमा फंस जाती है क्योंकि नीचे से बॉब आ रहा होता है और ऊपर जिमिन होता है। फिर एमा को कुछ समझ में नहीं आता। वो गाड़ी की चाबी से गाड़ी का हॉर्न चालू करते हैं। जिमिन और बॉब उस जगह पे भागते हैं। मौका पाके एमा वहाँ से निकल जाती है। आधी बाहर देखती है, टॉम की लाश पड़ी होती है। फिर वो टॉम की जैकेट और जूते लेके वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर जिमिन और बॉब भी आ जाते हैं और वो टॉम की लाश देखते हैं तो समझ जाते हैं एमा घर में ही है, कहीं पे छुपी हुई है। फिर बॉब कहता है तुम नीचे ढूंढो, मैं ऊपर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर बॉब भी एक रूम में जाता है तो वहाँ पर एमा उसके ऊपर अटैक कर देती है। बॉब भी ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर जिमिन भी आ जाता है। फिर जिमिन के ऊपर भी एमा अटैक कर देती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। फिर एमा वहाँ से भाग के गाड़ी की साइड भागती है, उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करती है वहाँ पर बॉब आ जाता है। फिर वो गाड़ी का कांच तोड़ के एमा को पकड़ लेता है और उसे वो घर के अंदर ले जाता है। फिर बॉब एमा से पूछता है इसका पासवर्ड क्या है। एमा कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर बॉब थोड़ा दिमाग लगाता है। बॉब कहता है इसका पासवर्ड जरूर ये होगा जिस दिन मार्क ने तुम्हें प्रपोज किया था, वो डेट बताओ मुझे। फिर भी एमा मना कर देती है। फिर बॉब को गुस्सा आने लगता है। बॉब उसकी उंगली काटने की धमकी देने लगता है। जैसे उंगली काटने के लिए जाता है तभी जिमिन को वहाँ पर एक गन दिखती है और जिमिन गन उठा के बॉब के ऊपर तान देता है और बॉब को धमकी देने लगता है कि एमा को मत मारो, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई किसी को मारे। बॉब रुक जाता है और बॉब पीछे खड़ा हो जाता है।
जिमिन एमा की हथकड़ी खोल देता है। साथ ही बॉब को गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि गन जिमिन के पास थी। फिर एमा वो डेट बता देती है। बॉब लॉकर खोलता है पर लॉकर कहता कुछ भी नहीं होता, पर उसके अंदर एक चीज मिलती है जिसपे लिखा हुआ था कि डायमंड मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। बॉब समझ जाता है जो एमा ने नेकलेस पहना हुआ है कि अंदर ही डायमंड है। एमा कहती है मैंने इस नेकलेस को निकालने की पूरी कोशिश करी है पर ये नेकलेस निकलता नहीं। जिमिन इस नेकलेस को निकालने की कोशिश करता है, साथ ही उसे काटने की कोशिश करता है पर वो कटता नहीं। साथ ही बॉब को गुस्सा आने लगता है, फिर वो जिमिन की गन निकाल लेता है और जिमिन से कहता है तुम साइड में खड़े हो जाओ। फिर वो एमा के पास जाता है और उसका गला काटने की कोशिश करता है ताकि वो नेकलेस निकल जाए। फिर जिमिन उसको पीछे से पकड़ लेता है, फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। हाथापाई से जिमिन एक हुक में जाके लग जाता है और जिमिन मर जाता है। इस बात पे बॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एमा को इसका दोषी मानता है और एमा को मारने लगता है। फिर वो एमा के ऊपर गन तान देता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर घर के अंदर कोई बुलेट नहीं होती है। फिर बॉब एमा को हाथ से मारने की कोशिश करता है। फिर एमा के हाथ में एक पेचकस आ जाता है, उस पेचकस से बॉब के ऊपर वो हमला कर देती है जिससे बॉब थोड़ा थोड़ा बेहोश हो जाता है। फिर एमा बॉब को हथकड़ी से बांध देती है मार्क के संग और एमा वहाँ से भागने लगती है। तो बॉब भी उसके पीछे मार्क को खींचते हुए पीछे आने लगता है। एमा कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पर बॉब भी आ जाता है। वो जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट कर लेती है, बॉब को वहाँ से उड़ा देती है। मैं वहाँ से भागने की कोशिश करती है, गाड़ी के अंदर हवा ना होने के कारण जिसकी वजह से गाड़ी फिसल जाती है। एमा सीधी गाड़ी घर में ठोक देती है। उसी साइड बॉब भी अपनी गाड़ी के पास जाता है और वहाँ से एक और चाकू निकाल, फिर वो एमा के पास जाता है। एमा गाड़ी से निकल के नेक के ऊपर रह गई होती है। पीछे पीछे बॉब भी मार्क को खींचते हुए आगे आ रहा होता है। फिर वो एमा को पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है, लेकिन बर्फ नीचे से टूटने लगती है। फिर वो तीनों नेक के अंदर नीचे गिर जाते हैं। मैं ऊपर आने की कोशिश करती है पर बॉब उसे छोड़ता नहीं है। एमा के हाथ में वो चाकू आ जाता है, इस चाकू से बॉब के ऊपर वो हमला कर देती है। एमा ऊपर आने लगती है, वो ऊपर नहीं आ पाती क्योंकि हर जगह बर्फ जमी होती है। फिर एमा बर्फ तोड़ने की कोशिश करती है पर बर्फ टूटती नहीं है। फिर एमा बहुत ज्यादा कोशिश करती है, बर्फ साइड से टूट जाती है और एमा ऊपर आ जाती है। मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी टेल दैट की स्टोरी। आपको कैसी लगी मूवी की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करें, IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 और गूगल पे 73% लोगों ने इसे पसंद किया है। आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं को नई वीडियो में।